क्या हुआ? द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वह कर्ण से प्रेम करती है। महाभारत में रहस्य की कोई कमी नहीं। महाभारत का एक ऐसा ही रहस्य है, द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की अनसुनी कहानी। इसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने एक जामुन के पेड़ पर एक जामुन का गुच्छा लटके हुए देखा। द्रौपदी ने उस गुच्छे को पेड़ से तोड़ लिया। इस बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तब तुरंत द्रौपदी के पास आए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, इस जामुन को खाकर एक साधु 12 वर्ष के उपवास तोड़ने वाले थे। अगर उस साधु को इसका पता चलेगा तो वह कि पांडवों को भयानक श्राप दे देंगे। यह सुनकर पांडव बहुत ही भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडवों को पेड़ के नीचे कर अपने सारे राज बताने होंगे। वो फल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाकर पेड़ में फिर से लग जाएगा और ऐसे पांडवों को साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा, पांडवों के साथ जो भी हुआ उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के ये कहते ही जामुन का गुच्छा 2 फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा कि वह धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार डालेगी। ते ही जामुन का गुच्छा और ऊपर आ गया। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, जब तक वो कर्ण का वध नहीं करेंगे तब तक उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कर्ण को मारने के लिए अगर छल भी करना पड़े तब भी वह पीछे नहीं हटेंगे। जब अर्जुन ने ये कहा तो फल और भी ऊपर उठ गया। उसके बाद नकुल और सहदेव ने भी अपना अपना राज बता दिया। द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति, मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं अपने पतियों के दुख का कारण हूँ। मैंने ऐसी गलतियाँ की है, इसके कारण आज भी मुझे पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी के ये कहने के बाद भी जामुन का गुच्छा ऊपर नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि द्रौपदी जरूर इनसे कुछ राज छुपा रही है, जिसके कारण वह फल ऊपर नहीं जा रहा। उन्होंने द्रौपदी को सब कुछ सच बताने को कहने लगे। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने 5 पतियों के अलावा एक छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। वह पुरुष है कर्ण। मैंने जाति के कारण कर्ण से विवाह नहीं किया था, लेकिन मैं इसके कारण अब भी मुझे पछताना पड़ रहा है। अगर मैं कर्ण से विवाह करती तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी के ये कहते ही फल पेड़ पर लग गया। द्रौपदी के इस राज को सुनकर सभी पांडव बहुत चौंक गए थे। दोस्तों, वो महाभारत में कहीं पर भी इस कहानी का वर्णन नहीं है। महाभारत और भील महाभारत में ही इस कहानी का उल्लेख है। मूल महाभारत में कई बिंद्रा बगैर कर्ण से प्रेम की बात नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे। एक ही धर्म भारत के अनुसार गवर्नर चाहते थे, वो द्रौपदी सी बात कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को मालूम है कि स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था। यह बात पूर्व क्षेत्र से पहले की है। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे, उन्होंने कर्ण को अपनी असली पहचान बताई थी कि वो कोई सूत्र पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र थे। उन्होंने कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने के लिए बोला था कि बदले में यह हस्तिनापुर। उन्होंने कर्ण को अपनी असली पहचान बताई थी कि वो कोई सूत्र पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र थे। उन्होंने कर्ण को पांडवों के कक्ष में आने के लिए बोला था कि बदले में यह हस्तिनापुर के सम्राट बनते। पांडवों के बड़े भाई होने के कारण तब द्रौपदी भी कर्ण से विवाह करते, लेकिन अन्य भगवान श्री कृष्ण की इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन से विश्वघात करना नहीं चाहते थे। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी जिसे सब पाना चाहते थे, लेकिन कर्ण ने द्रौपदी को भी ठुकरा दिया था कि उन्होंने पहले ही शोध कुल की स्त्री सेवा कर लिया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई संबंध था? कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली बार ऐसी खास जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार।